नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्राइब करने से ही मेरी हिम्मत बढ़ती है और मैं आपके लिए और भी डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। ध्यान से सुनिए। ये कहानी किसी एक जगह की नहीं, किसी एक आत्मा की है जो सिर्फ दीवारों में नहीं, कपड़ों, बिस्तरों, यहाँ तक कि हवा में भी रहती है। उस दिन मैं पहली बार उस पुराने मकान में गई थी। बहुत ही शांत और वीरान सा इलाका था। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मकान की मालकिन शांता दीदी बाहर जा रही थीं। उन्होंने कहा, कमरा खुला है, अंदर बत्ती जला लेना। अगर कुछ अजीब लगे तो ध्यान मत देना, बस खिड़की मत खोलना रात में। मैं मुस्कुरा दी, पर उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कमरे में दाखिल हुई तो देखा एक पुराना बिस्तर, फटी हुई चादर, मध्यम सी रोशनी में हर चीज धुंधली लग रही थी। खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी थी और मेज पर रखा था एक प्याला जिसमें अभी कुछ गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने झिझकते हुए बत्ती जलाई, पर जैसे ही बत्ती जली दीवार पर लटकी तस्वीरें हिलने लगी, एकदम हल्के से। मगर मैं समझ गई ये हवा नहीं थी। बिस्तर पर बैठते ही मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी पीठ के पीछे सांस ली हो। मैं एक झटके से उठ गई। तभी अचानक बत्ती भड़कने लगी और कमरे में एक हल्की आवाज गूंजी, कहीं मत जाना। मेरे कान सुन्न हो गए थे। अब कहानी यहीं रोकती हूँ। अगले एपिसोड में बताऊंगी उस आत्मा ने मुझे क्या दिखाया और मैं कैसे उस कमरे से जिंदा निकली। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में लिखिए, मैं अगला एपिसोड सुनूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रात को अकेले कमरे में बत्ती जलाकर मत बैठिएगा, शायद कोई और भी वहां मौजूद हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका दूसरा एपिसोड शुरू करूं, वहीं से जहां ये खत्म हुआ? एक जगह की नहीं, किसी एक आत्मा की है जो सिर्फ दीवारों में नहीं, कपड़ों, बिस्तरों, यहाँ तक कि हवा में भी रहती है। उस दिन मैं पहली बार उस पुराने मकान में गई थी। बहुत ही शांत और वीरान सा इलाका था। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मकान की मालकिन शांता दीदी बाहर जा रही थी। उन्होंने कहा, कमरा खुला है, अंदर बत्ती जला लेना। अगर कुछ अजीब लगे तो ध्यान मत देना, बस खिड़की मत खोलना रात में। मैं मुस्कुरा दी, पर उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कमरे में दाखिल हुई तो देखा एक पुराना बिस्तर, फटी हुई चादर, मध्यम सी रोशनी में हर चीज धुंधली लग रही थी। खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी थी और मेज पर रखा था एक प्याला जिसमें अब भी कुछ गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने झिझकते हुए बत्ती जलाई, पर जैसे ही बत्ती जली दीवार पर लटकी तस्वीरें हिलने लगी, एकदम हल्के से। मगर मैं समझ गई ये हवा नहीं थी। बिस्तर पर बैठते ही मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी पीठ के पीछे सांस ली हो। मैं एक झटके से उठ गई। तभी अचानक बत्ती भड़कने लगी और कमरे में एक हल्की आवाज गूंजी, कहीं मत जाना। मेरे कान सुन्न हो गए थे। अब कहानी यहीं रोकती हूँ। अगले एपिसोड में बताऊंगी उस आत्मा ने मुझे क्या दिखाया और मैं कैसे उस कमरे से जिंदा निकली। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में लिखिए, मैं अगला एपिसोड सुनूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रात को अकेले कमरे में बत्ती जलाकर मत बैठिएगा, शायद कोई और भी वहां मौजूद हो।